राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी के इस ज्ञानवर्धक प्रवचन में जानिए कि किन लोगों की संगत आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सही संगति कैसे आपके व्यक्तित्व और भविष्य को संवार सकती है, ये समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। हर क्षण जैसे समुद्र में तरंगें उठती रहती हैं, ऐसे अंतःकरण में चित्त से वृत्तियां उठती रहती हैं। उन्हें चित्त वृत्ति कहते हैं। जो एक एक चित्त वृत्ति को प्रियालाल के चरणों में, श्री जी के चरणों में समर्पित करता रहता है, राधा राधा राधा, वो स्वयं परम पद का अधिकारी हो जाता है। कोई और साधन, कोई और चेष्टा, कोई और मार्ग, कोई और आश्रय ये जिसके जीवन में नहीं है, केवल एकमात्र महारानी जी के चरणों का आश्रय और राधा राधा राधा। तो एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित करने का फल है कि अनंत जन्मों के पापों का नाश और इसी जन्म में परमानंद की अनुभूति। शरीर छोड़ने के बाद जो सदगति होनी है वो तो निश्चित है, लेकिन शरीर रहते सदगति का अनुभव हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। शरीर रहते जीवन मुक्त हो जाए, शरीर रहते भगवदानंद में डूब जाए, ये बहुत बड़ी बात है। संसार की पद प्रतिष्ठा ये पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त हो सकती है। भजन का फल यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, बड़े बड़े लोग नमस्कार करें, ये नहीं है। ये पूर्व पुण्य और तप का फल है। लेकिन भजन का फल है दैन्य हो जाना, अमानी हो जाना, अकिंचन हो जाना, भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाना, ये भजन का फल है। कहीं त्रिभुवन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में राग ही न रह जाए, ये भजन का फल है। भजन का फल शरीर स्वस्थ रहना, अनुकूलता प्राप्त होना, धन प्राप्त होना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना नहीं है। अच्छे से समझ लो, शुभ और तप इन दो के द्वारा ये वैभव प्राप्त किया जाता है। भजन का फल है जिनका वैभव है उन भगवान को अधीन कर लेना, पर ऐसा कोई चाहता नहीं। प्रेमाधीन भगवान के प्रेम में कोई बिरला ही डूबना चाहता है। नहीं तो यही है कि हमारे भजन का फल अनुकूलता मिले, धन मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा मिले, नाम हो जाए, ये सब मायाकृत, माया के ऊपर नहीं। माया के ऊपर त्रिगुणातीत भाव भजन है। भजन आनंदी संत से या गृहस्थ से पूछा जाए कि आप क्यों भजन करते हैं, तो उसका उत्तर उसका केवल हृदय से निकले, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, बस यह है भजन का फल। और जब भगवान अधीन हो गए तो फिर माया की बात क्या। इसलिए भजन मार्ग में चलने पर अगर कोई भी बाधा पहुंचाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जो मुझे वृंदावनवास करने में सहायता न करे, सहर्ष वृंदावनवास की अनुमति न दे, या वृंदावनवास में बाधा पहुंचा दे, वृंदावन का आश्रयवास लेकर निरंतर भजन करने की वृत्ति यदि हमारे अंदर उदय हुई है तो अनंत जन्मों के सुकृत फल गए। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई। अब इस कृपा से मुझे कोई अलग करना चाहे तो श्रीपाद कह रहे हैं वो बंधु बंधु नहीं है, वो सखा सखा नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है जो मुझे वृंदावन वास में बाधा पहुंचा दे, जो मुझे भजन की वृत्ति से अलग कर दे, वो हमारा कोई नहीं। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितना कोई परम मित्र हो, रिश्तेदार, नातेदार हो, यदि वो मेरे भजन में बाधा पहुंचाता है, भगवत विमुख करता है, तो उससे बड़ा दुश्मन हमारे जीवन में और कोई नहीं। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम, करोड़ों दुश्मनों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम शनेही, यद्यपि वो परम रिश्तेदार है, नातेदार है, प्रिय है, बंधु है, ये सिद्धांत भक्त को स्वीकार करना चाहिए। जो हमारे भजन में बाधा पहुंचावे, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। भजन ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो बड़ा दुष्ट है खलाहा जो मुझे भगवान से विमुख करने वाली बातें सुनाता है। मुझे नहीं सुनना, ये बातें जीवन में धारण करने वाली हैं। जो भगवान से विमुख करने वाली बातें सुनाए, मुझे नहीं सुनना। यहां तक कि तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्नेपि आयाद हो,
उन सतशास्त्रों की भी चर्चा मेरे कानों में ना पड़े जिनमें प्रियालाल की बात नहीं है, जिनमें वृंदावन की बात नहीं है, जिनमें प्रेम स्वरूप प्रभु की बात नहीं है। ऐसे ग्रंथ, ऐसे पंथों की बात हमारे कान में ना पड़े। तत्शास्त्रम मम कर्ण मूलम अपि न स्वप्ने पियायाद हो, स्वप्न में भी मुझे ऐसी बात सुनने को न मिले जिसमें प्रभु चर्चा ना हो। ते में दृष्टि पथम नयान तु नितराम संभाष्यता मापनुयुः, मेरे कानों में कभी ऐसे शब्द ना पड़े और मेरी दृष्टि में कभी ऐसे लोग ना आए जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान से अपनापन नहीं करते, ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आए। जो वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवान नाम भगवत चर्चा सुनकर आनंदित नहीं होते, ऐसे दुष्ट लोगों का कभी मुझे संग न मिले, ऐसे भगवत विमुख लोगों का कभी संग न मिले। उन्हें तो मैं देखना भी नहीं चाहता और उनसे बोलना भी नहीं चाहता। ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम संभाष्यता, बोलना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। ये वृंदावन वैभवे श्रुति गते नोल्लासिनस्ते खलाहा, वो दुष्ट हैं जो भगवत चर्चा सुनकर के आनंदित नहीं होते, जो भगवत चर्चा के सिवा अन्य प्रपंच की बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं। ऐसे दुष्ट लोग मेरे दृष्टि पथ में ना आवे, मुझे दिखाई न दे। हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि मुझे सदैव भक्तों का सानिध्य मिले जो आपकी चर्चा करते हो, आपके नाम कीर्तन में मगन रहते हो। हे भगवान, मुझे ऐसी कभी स्त्रियों का संग करने को न मिले जो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त है। दूसरे श्लोक में मेरे कानों में सतशास्त्र की भी चर्चा ना पड़े जिसमें प्रियालाल की चर्चा नहीं, वृंदावन की चर्चा नहीं, भगवत यश नहीं, ऐसे शास्त्र, ऐसे पंथों की वार्ता नहीं। मेरी दृष्टि पथ में कभी ऐसे पुरुष नामे जो भगवत विमुख हैं, जो भगवत चर्चा सुनकर आनंदित नहीं होते, ऐसे दुष्ट जनों का संग मुझे कभी प्राप्त न हो। बरुभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता, भले नरक का वास मिल जाए लेकिन दुष्टों का संग न मिले। तीसरे श्लोक में कह रहे अलमी योषित गर्द भी संग रंगे रलमलम ही वित्तापत्य विद्या शोभी, ऐसी बहनों माताओं का संग न हो जो गंदी बात में प्रियता रखती हैं, भगवान के यश संयम नियम इनमें प्रियता न रखकर गंदे आचरणों में प्रियता रखती हैं, जो बेविचार प्रवृत्ति की है। कभी हमें इनका संग न प्राप्त हो, क्योंकि मुझे प्रियालाल चाहिए, भगवत भजन चाहिए। अगर मैं ऐसी गंदी बातों में लग गया तो मेरा भजन छूट जाएगा, प्रियालाल छूट, ये डरना चाहिए, ये सावधानी हृदय में रखनी चाहिए कि अगर मेरा कार्य तो मन से होना है, मन अगर स्त्री में लग गया, धन में लग गया, पुत्र में लग गया, मकान में लग गया, भगवत विमुख लोगों में लग गया, तो किस मन से भगवत प्राप्ति करेंगे? क्योंकि मन जहां है वहीं हमारी उपस्थिति मानी जाती है। यदि हमारा मन ऐसे गंदे लोगों के बीच में है तो हम भगवत भजन करते हुए भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो मन हमारा प्रभु में हो तब हमारी स्थिति बने। तो तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस में हो। जब तन हमारा सत्पुरुषों में लगेगा, सत्वार्ता में लगेगा, सत चिंतन करने वालों लोगों की सेवा में लगेगा, तो हमारा मन प्रेम रस में डूबेगा। अब हमारा शरीर विषयी पुरुषों के बीच में है, दुष्ट लोगों के बीच में है, तो बहुत कोई भगवत अनुरागी हो कि अपने मन को उनसे हटाकर प्रभु में लगावे नहीं, उसका रंग चढ़ जाता है। को न कुसंगति पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जिसको कुसंग मिले और वो नीच पुरुषों की मति के अनुसार न चलने लगे? बोले वो कोई बिरला होगा जो रही उत्तम प्रकृति का आकर्षक कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ में विषधर सर्प शीतलता प्राप्त करने के लिए लिपटे रहते हैं, पर चंदन के ऊपर कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कोई बिरले उत्तम महाभागवत जन होते हैं जो कुसंगति में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हैं। इसलिए मुझे हे भगवान कभी ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग न मिले, कभी हमें ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग न मिले, और मेरा धन पुत्र विद्या कीर्ति आदि से कोई प्रयोजन न रहे, किसी अन्य साधनों में मेरी रुचि न रहे, केवल वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करके हे प्रिया प्रीतम आपके चिंतन में सदैव डूबूं। ऐसा श्री प्रबोधानंद पाद जी कह रहे हैं। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी के इस अमूल्य प्रवचन से आपने जाना कि गलत संगति आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। सही मार्ग पर चलने के लिए सत्संग का महत्व समझना बेहद ज़रूरी है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तजन, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में अपने विचार हमें ज़रूर साझा करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक के लिए बोलते रहिए राधे राधे।